दिल्ली विधानसभा के अंदर फांसी घर बने या किसी महापुरुष, किसी स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर लगे या कोई मूर्ति की स्थापना हो, ये सारी की सारी जो कार्रवाई होती है विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन आती है। ये बात मुझे लगता है जब 7वीं कक्षा के अंदर सिविक्स इंट्रोड्यूस होती है सोशल स्टडीज के अंदर, तो इतनी समझ डेवलप हो जाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये समझ अब तक डेवलप नहीं हुई। और विधानसभा के अंदर फांसी घर क्यों बना, उसके लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है। हमें याद है एक्साइज के झूठे फर्जी मुकदमे में भी ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाता था और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, भाई जो तुम्हारे प्रश्न है मुझे बता दो, मैं तुम्हें रिटर्न में जवाब दे दूंगा। तुम मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूछ लो, मैं तुम्हें सबके सामने जवाब दे दूंगा। मगर ईडी छुपाए घूमती थी कि नहीं, हमें तुम्हें ही बुलाना है, क्योंकि मुद्दा जो था वो कार्रवाई नहीं थी, मुद्दा जो था गंदी नीयत थी। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी साधारण सी बात रखी कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं दुनिया से छिपाना चाहूं, मेरी पूछताछ होनी है, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी पूछताछ तुम सारी दुनिया के सामने करो, लाइव स्ट्रीमिंग करो, क्या डर है। विधानसभा कह रही नहीं, हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। आज तक ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दिल्ली विधानसभा ने जब पीस एंड हार्मनी कमेटी बनाई तो उसकी बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग कराई गई, सबके सामने है। हमने भी पिटिशंस कमेटी, प्रिविलेजेस कमेटी, क्वेश्चंस एंड रेफरेंस कमेटी, तमाम कमेटियों के अंदर संजीव जी, कुलदीप जी मेंबर्स रहे, चेयरमैन रहे, और जब जब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता था तो वहां पे हम बाकायदा प्रेस को इनवाइट करते थे, बाकायदा पत्रकारों को बुलाया जाता था और पत्रकारों को वहां पे बिठाया जाता था और कहा जाता था कि यहां पे जो कार्रवाई हो उसको सच्चाई से आप रिपोर्ट कीजिए तो अच्छी चीज है, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमें तो कोई डर नहीं था। यहां पे अब दिल्ली विधानसभा की तरफ से कहा जा रहा नहीं, हम नहीं कराएंगे लाइव स्ट्रीमिंग, पत्रकारों को भी नहीं बुलाया जाएगा। पत्रकारों को तो छोड़िए, आज दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली विधानसभा के जो सदस्य हैं, जिनका मूल अधिकार है कि वो अपनी विधानसभा के अंदर जा सकते हैं, उन सदस्यों तक की एंट्री बंद करी है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सीधा सीधा प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर और संवैधानिक मूल्यों के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर एक हमला है और दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो संविधान को लेके पारदर्शिता की नहीं है। हम अब भी ये डिमांड करते हैं, दिल्ली विधानसभा पारदर्शिता को लेके कुछ संवेदनशीलता दिखाए। और देखिए, मौके तो हमारे पास भी बहुत थे, विधानसभा हमने भी चलाई है और कमेटी हमने भी चलाई है। हमारे समय पे लीडर ऑफ अपोजिशन टेबल पे खड़े हो गए थे, टेबल पर, मगर उस वक्त अध्यक्ष एक बड़े दिल के हुआ करते थे और एक बड़े दिल को दिखाते हुए फैसले लिए जाते थे। हमें बड़ा दुख है कि अब संवैधानिक मूल्यों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही। मैं अब
रिक्वेस्ट करूंगा संजीव झा जी, सीनियर मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो अपनी बात रखें, फिर कुलदीप भाई अपनी बात रखेंगे। जैसा कि अभी सौरभ भाई बता रहे थे कि आज विशेषाधिकार समिति की बैठक है और उसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया है। अब देखिए, ये जो नोटिस है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमें भेजा गया है अभी कि विशेषाधिकार समिति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक अत्यंत संवेदनशील मामले की सुनवाई निर्धारित है। अब ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा क्या है कि हम तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष फांसी घर कैसे बना दिए, अंग्रेजों की बेइज्जती हो गई, तो फिर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। तो ये इतने अति संवेदनशील मुद्दा है और साथ में देखिए कुछ ही सदस्यों द्वारा मीडिया में किए गए पोस्ट के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होने की गंभीर आशंका और खतरा है। खतरा। अब एक बात समझिए, दिल्ली की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, जो दिल्ली असेंबली गए, 70 लोग चुन के गए हैं जो वन अमॉन्ग इक्वल हैं, और उस 70 लोगों ने अपने विधानसभा का अध्यक्ष चुना। वो अध्यक्ष कहते हैं कि हमें अपने विधानसभा सदस्यों से खतरा है। उधर प्रधानमंत्री कहते हैं संसद में कि हमें महिलाओं से खतरा है, हमें महिला सदस्यों द्वारा पीटा जाएगा। अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे अपने सदस्यों से खतरा है। यार इतने डरपोक क्यों, डरते क्यों उतना यार? तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि अगर हमने पोस्ट किया, हमने तो यही कहा जो अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं, सौरभ भाई कह रहे हैं, हमने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की ये मांग है कि पूरी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हो। हमने कहा कि बिल्कुल जायज मांग है, दिल्ली की जनता को देखने का पूरा अधिकार है कि जिन सरकार को और जिन लोगों को दिल्ली की जनता ने चुना उनके लिए गंभीर विषय क्या है, दिल्ली के मुद्दे या अंग्रेजों की क्रूरता की निशानी फांसी का घर। और ये मैं कहता हूं कि प्रिविलेज का बेजा उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पे फांसी घर बनाया गया और अरविंद केजरीवाल जी ने उसका उद्घाटन किया। तो फिर ये अरविंद केजरीवाल जी प्रिविलेज कैसे लग सकता है? तो आपने अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया? फिर आप प्रिविलेज की कार्रवाई नहीं कर रहे, आप फिर वही एक साल अपनी नकारापन को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को गाली गलौज करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने नकारापन छुप जाए। तो प्रिविलेज का भी बेजा उपयोग किया जा रहा है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दिल्ली विधानसभा के रूल बुक से चलता है, उसका बेजा उपयोग ना करें ताकि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए जो कल के लिए बहुत खतरनाक हो। फिर तो मान लीजिए आज अध्यक्ष जी कई सारे प्रोग्राम करें, मान लीजिए उससे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कई बार गृह मंत्री आए इनोवेशन करने के लिए आए हैं, लोकसभा अध्यक्ष आए हैं इनोवेशन के लिए, कल को अगर भ्रष्टाचार पाया गया, उदाहरण उनको बुला लिया गया, तो ये तो अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि अपने नकारापन छुपाने के आड़ में जो खेल ये बीजेपी की सरकार कर रही है वो बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा के गार्जियन होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए, कुछ भी ऐसा न करें जिससे दिल्ली विधानसभा जनतंत्र या संविधान के गरिमा पर ठेस पहुंचे। कुलदीप जी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद जी। और भारतीय जनता पार्टी का सबको पता है जो कैसे देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपने राजनीतिकरण के लिए उपयोग करने का काम करती है। और ईडी और सीबीआई के बाद अब बारी है प्रिविलेज कमेटी की। आप देखिए कि कैसे दिल्ली के चुने हुए विधायक जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा, वो विधानसभा किसी पार्टी की नहीं है,
वो विधानसभा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो विधानसभा दिल्ली के उन सब 2 करोड़ लोगों की है, उन जनप्रतिनिधियों की है जिनको चुन के विधानसभा भेजने का काम किया। और हमारे हर जनप्रतिनिधि का अधिकार है कि वो विधानसभा में किसी भी समय किसी भी वक्त जा सकता है। लेकिन आज तो प्रिविलेज कमेटी तो छोड़ दीजिए, दिल्ली विधानसभा के परिसर के अंदर चुने हुए विधायकों की एंट्री को बैन करना, आप ये मानिए कि सीधा सीधा देश की संवैधानिक मर्यादाओं को, परंपराओं को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में करने का काम कर रही है। और इधर डरते क्यों हो आप लोग? दिल्ली के एक भी मुद्दे पे जवाब देने के लिए तुम्हारे पास नहीं है। तुम लोगों ने 1 साल में बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कोई काम तुम लोगों ने नहीं किया। दिल्ली में जगह जगह सीवर भरे हुए हैं, पानी की समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर जगह जगह, लेकिन आप उस पर बात नहीं करोगे। आपको केवल अपनी राजनीतिक का प्रयोग करना है अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए। और डरते भी तुम लोग इतना हो कि उन्होंने कहा कि आप उसका लाइव प्रसारण कर दीजिए, तो तुम भाग खड़े हुए, तुम उससे डर गए। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने का अध्यक्षीय अधिकार है और उनको अधिकार देने का काम कीजिए। और इस पूरी की पूरी कमेटी मीटिंग का लाइव प्रसारण कीजिए। जैसे हमारे अध्यक्ष सौरभ बहादुर ने बताया कि पहले भी कई बार कई मौकों पर हम खुद पिटीशन कमेटी में रहे, वहां प्रेस को बुलाया गया, इनवाइट किया गया, बकायदा दिखाया गया कि कैसे दिल्ली के अफसर को जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए और कैसे इनका काम होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना बड़ा दिल और पारदर्शिता है? नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसका एक एक कण भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसलिए उनकी ये हिम्मत नहीं है। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि जैसे आज दिल्ली विधानसभा के परिसर में विधायकों की एंट्री को रोका गया है।